सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमने जो शुरुआत की थी 1 फरवरी से योर फिन एडवाइजर वर्कशॉप ट्रेनिंग कैंप की, उसका हम 3rd वीक में पहुंच गए हैं और उसका टॉपिक है डेबिट कार्ड। उसके फर्स्ट डे में मैं आप सभी मनस्वियों का एवं हमारी को टीम मेंबर सीए विनया गुंदेचा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण विनया दीदी। जय श्री कृष्ण पूजा जी, रानी जी। हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ। बहुत ही क्या कह सकते हैं, एकदम ही सराहनीय। आप लोगों का सबका कह सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, पूजा दी, रानी दी, टू मेक आवर लेडीज, आवर टीम फाइनेंशियली अवेयर। सिर्फ अवेयर रहने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है और हमारे कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ेगा। वो मैं देख ही रही हूँ अभी जो दिनों दिन प्रगति हो रही है हमारी सब बहनों में। So I'm very happy to present today's session on debit card. Yes. So डेबिट कार्ड के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। अभी कोई हमारे लिए पुराना टॉपिक नहीं रहा है, पुराना वर्ड नहीं रहा है। हम बहुत बार यूज कर चुके हैं डेबिट कार्ड एंड सबको देख चुके हैं डेबिट कार्ड यूज करते हुए। कोई कोई लोग यूज नहीं भी करते हैं, उनको एक झिझक हो जाती है कि नहीं, डेबिट कार्ड यूज करने में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं गलत ट्रांजेक्शन नहीं हो जाए, गलत अमाउंट नहीं डाल दे, या फिर किसी ने मिसयूज कर लिया या फ्रॉड कर लिया। तो अभी भी झिझक है हमारे मन में। और जो लोग यूज करते हैं वो लोग बेझिझक करते हैं, इतना बेझिझक करते हैं कि उसके साथ में जो केयर लेना है ना, उसके बारे में भूल जाते हैं। सो टुडेज सेशन विल बी अबाउट दैट ओनली, कि हम थोड़ा सा झिझक हमारे दिल से हटाए डेबिट कार्ड यूज करने में। एंड और जो बहुत हम लोगों ने केयरलेसनेस अगर हमारे अंदर आ चुकी है इसको यूज करने में, या फिर कहीं हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए वगैरह, तो उससे बचने के लिए जो जो केयर लेनी है आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो डेबिट कार्ड के बारे में तो सुन के रखा होगा पहले भी आप लोगों ने। डेबिट कार्ड मैं बता दूं, सी ऐसा होता है डेबिट कार्ड, है ना। सो दिस इज डेबिट कार्ड। इसमें नाम लिखा है, जैसे अभी ये मेरा डेबिट कार्ड है तो मेरा नाम लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखी है इसके साथ में, और व्हाट अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड अकाउंट नंबर है साथ में। एंड बैक साइड में अगर जाओ तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो है एंड सीवीवी नंबर। ये जो व्हाइट प्लेट दिख रही है ना, उसके साथ में सीवीवी नंबर है। ओके, सो आई होप यू आर नॉट एबल टू रीड एवरी कंटेंट इन दैट। सिर्फ मुझे तुम्हें बताना था कि डेबिट कार्ड है कैसा। मोस्टली हम सब लोगों को पता है, वी आर जस्ट गेटिंग इन ब्रीफ आइडिया कि क्या होता है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। So is my screen visible? जी दीदी, हाँ जी। हाँ, सो डेबिट कार्ड आज का टॉपिक हमारा। लेट्स गो अहेड। हम आज के टॉपिक्स में सीखेंगे कि डेबिट कार्ड होता क्या है, हाउ टू गेट इट। बहुत बार हमें पता भी नहीं रहता है कि कैसे डेबिट कार्ड लाएं या फिर एक्टिवेट कैसे करें, इसके बेनिफिट्स क्या है, यूजेस क्या है, ओके, व्हाट केयर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इट, एंड व्हाट एक्शंस टू बी टेकन इन केस ऑफ सपोज कुछ फ्रॉड हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, घूम जाता है, हमारे हाथ से कुछ गलती हो जाती है, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि हमारे साथ में फ्रॉड हो गया, अब हम क्या करें, एंड इसीलिए मुझे डेबिट कार्ड या फिर ये सब चीजें यूज नहीं करनी थी, कैश दे दो सबसे अच्छा है। नहीं, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है हमें भी तो अपग्रेड होना है। वी वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन, वी वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट वुमेन, राइट। सो ये सारी चीजों से काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी और हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आ सकता है। लेट्स गो अहेड। ओके, व्हाट इज डेबिट कार्ड? इट इज अ प्लास्टिक कार्ड। आजकल सारे लोग बोलते हैं ना प्लास्टिक मनी बहुत यूज करते हैं। मीन्स वो एक्चुअली पेपर मनी यूज नहीं करते हैं, कैश यूज नहीं करते हैं, उसके बदले प्लास्टिक कार्ड ये प्लास्टिक का बना रहता है, इसलिए इनका नाम ही आजकल प्लास्टिक कार्ड पड़ गया है। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, दोनों को प्लास्टिक मनी कहते हैं। ओके, सो इट इज अ प्लास्टिक कार्ड विच प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैश पेमेंट्स।
हमको बहुत जगह कितने लोगों को कैश पेमेंट करना रहता है, कितने ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक के। बाहर जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, सो वी डू लॉट ऑफ कैश पेमेंट्स। सो ये एक अल्टरनेटिव है, कैश पेमेंट की जगह हम कार्ड लेकर जाए और कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉर्मली इश्यूड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट। आजकल, पहले तो ऐसा होता था कि हम रिक्वेस्ट करते थे डेबिट कार्ड का तो जाकर हमको मिलता था। आजकल जब भी हम बैंक में अकाउंट्स खोलते हैं तो हमें डेबिट कार्ड मिल ही जाता है। मीन्स इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। जैसे चेकबुक मिलती है ना, वैसे डेबिट कार्ड भी मिलता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन इजी हो जाते हैं, बैंक का भी लोड कम हो जाता है, राइट? कैसे कम होता है हम देखेंगे आगे। द कार्ड विल हैव, जैसे मैंने बताया था, इस कार्ड में लोगो रहेगा कौन से बैंक का कार्ड है। जैसे ये है HDFC बैंक का कार्ड, वैसे ही जो बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट का नाम रहेगा। फिर साथ में ये भी रहेगा कि ये वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या फिर रुपे कार्ड है। ओके, सो ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि इसमें वीजा या मास्टर या रुपे लिखा रहता था, बहुत रेयरली एक्स्ट्रा चार्जेस के बाद में ऐसा होता था। Nowadays, almost all cards contain any of these three names. Why? क्योंकि ये एक पेमेंट फैसिलिटी है कि हम हमारा डेबिट कार्ड कोई भी ATM में जाके यूज कर सकते हैं, या कहीं पे भी कोई भी सेंटर पे जाके यूज कर सकते हैं। कोई भी मर्चेंटाइज स्टोर जो होता है, जैसे कोई भी शॉप है, वहां जाके हम वहां जाके ये नहीं पूछेंगे कि डेबिट कार्ड लोगे क्या आप, HDFC कार्ड लोगे क्या आप, या फिर हम ATM में सिर्फ HDFC का ATM नहीं ढूंढेंगे। कोई जो भी ATM मिल सकता है हम वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, हम वहां से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? तो ये जो वीजा मास्टर कार्ड वगैरह है, ये एक पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी बैंक से हमारे ट्रांजेक्शन ATM बैंक से कर सकते हैं, या कोई भी शॉप से हमारा पेमेंट वगैरह जो भी करना हो वो इजीली कर सकते हैं। ओके, अब ये डेबिट कार्ड इतने सब ट्रांजेक्शन्स और इतनी फैसिलिटी है कि कहीं पे भी हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू, राइट? सो इट टेक्स सम चार्जेस फ्रॉम अस। ओके, ये चार्जेस वेराई करते हैं, ईयरली बेसिस पे 100 या 150 रुपीज कुछ चार्जेस रहते हैं उनके। सो इट डिपेंड्स, कोई बैंक में कम भी हो सकते हैं, कोई बैंक में ज्यादा भी हो सकते हैं। कहीं पे बहुत ही ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन में है, इन द सेंस आपका अकाउंट एक्टिव है, तो वो वेव ऑफ भी कर देते हैं, बट एक बेसिक मिनिमम चार्जेस ले लेते हैं। आप जब डेबिट कार्ड लोगे, अगर आपको पता नहीं है तो बैंक से पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर चार्जेस फॉर द कार्ड, ईयरली चार्जेस क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग। हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच वी आर पेइंग। सपोज 2-3 बैंक में हमारे अकाउंट्स हैं, तो कौन कौन से बैंक में से कौन कितना चार्जेस ले रहे हैं वो लोग ईयरली, सो हमें पता चले कि एक्स्ट्रा कॉस्ट हम कितना पे कर रहे हैं डेबिट कार्ड के लिए। एंड डेबिट कार्ड में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स यानी क्या, डेबिट कार्ड आपकी ही एसेट है, आपके पास में बैंक में जितना बैलेंस है उतना इस कार्ड के थ्रू आप यूज कर सकते हो, बट देर आर सर्टेन लिमिट्स। गवर्नमेंट ने भी सेट करी है, बैंक ने भी सेट करी है। व्हाट आर दोज लिमिट्स? आप दिन में, सपोज कोई बैंक की लिमिट, कोई डेबिट कार्ड की लिमिट होती है 20,000 की, कोई डेबिट कार्ड की लिमिट होती है 50,000, कोई 1 लाख की होती है। सो एक दिन में आप सपोज 20,000, 50,000, 1 लाख, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कार्ड। कोई किसी का प्रीमियम कार्ड होता है, किसी का और ज्यादा गोल्ड कार्ड होता है, कोई का मास्टर कार्ड होता है, मीन्स अलग अलग टाइप के नेम दिए हुए रहते हैं। ऑन दैट बेसिस यू कैन विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट इन अ डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, 10,000 तक की विड्रॉ कर सकते हो, वैसा नहीं है। एक दिन के अंदर आपको कल विड्रॉ करना है तो कल वापस आप कर सकते हो। तो नॉर्मली एक ट्रांजेक्शन के साथ में आप 10,000 विड्रॉ कर सकते हो। अगेन, अगर आपका डेली लिमिट अलाउ कर रहा है तो आप सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, 10,000 मैक्सिमम तक विड्रॉ कर सकते हो कोई भी ATM से। उसके अब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे मैंने बताया, मेरा HDFC का कार्ड है, HDFC बैंक में अकाउंट है, बट आई कैन विड्रॉ थ्रू येस बैंक से भी मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, या फिर पंजाब नेशनल बैंक से मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, या जो भी ATM कार्ड मुझे ATM मशीन दिख रही है वहां से विड्रॉ कर सकती हूँ। अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन दैट कोई दूसरी मशीन से विड्रॉ करो ना, तो 3-4 ट्रांजेक्शन के बाद में यू हैव टू पे सम चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करना पड़ता था। बट नाउ अ डेज
फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है, नेटवर्किंग इतना बढ़ गया है कि तुम कोई भी एटीएम से यूज करो, उसके चार्जेस अलग से नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक आपने ट्रांजेक्शन किया हो तो बात अलग है। अदरवाइज इन ट्रांजेक्शंस के मींस यूजिंग द डेबिट कार्ड एट एनी एटीएम और एनी शॉप other than your bank will not cost you more. Fine. So this is about debit card. आपका खुद का मनी है, आपके हाथ में है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं हर चीज के लिए कि अरे मुझे आज अचानक से कुछ खर्चा आ गया है तो बैंक जाओ, बैंक की लाइन में खड़े रहो। पहले वही करते थे ना हम, या फिर किसी को भेजते थे, हस्बैंड को भेजते थे, बेटे को भेजते थे कि जाओ बैंक से पैसे विड्रॉ करके लाओ, आई नीड इट इमीडिएटली, राइट? So no, nowadays you don't need that thing. At least कुछ तो benefit हुआ है हमारा क्या upgradation का, कि things have become easy. Okay, just आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है या हम वो जो change है उसको accept करने में time लगाते हैं। So बहुत डिफिकल्ट लगता है हमें जब हमें डेबिट कार्ड मिलता है बैंक की तरफ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे हस्बैंड को पकड़ा देते हैं, या बेटा बड़ा हो गया बेटे को पकड़ा देते हैं, ब्रदर है ब्रदर को पकड़ा देते हैं कि प्लीज इसको एक्टिवेट करा दो, है ना? डेबिट कार्ड मिल रहा है हमें, हम हमें लगता है बहुत टफ प्रोसीजर होगी, कुछ तो होगा इसमें, तो प्लीज मेक इट, डू इट, एक्टिवेट फॉर मी। और उसके बाद का यूज करना हमको नॉर्मली आता है बिकॉज इट्स अ इजी थिंग। ओके, सो एक्टिवेट करना या पिन नंबर सेट करना, ये वाला काम हम पकड़ा देते हैं हमारे जो भी बेटी है, या हम खुद को छोड़कर हम किसी को भी बोल देंगे कि प्लीज हेल्प मी आउट फॉर दिस। सो अब हम खुद से कर सकते हैं। हाउ? बहुत इजी है। कुछ कुछ चीजें हमें लगती है कॉम्प्लिकेटेड, बट इट बिकम्स इजी व्हेन वी एटलीस्ट एक बार हम देख ले या ट्राई कर ले। आप आपका कार्ड जैसे ही आपको बैंक से कार्ड मिलता है, या तो पहले ऐसा होता था कि उसके साथ में एक ओटीपी या पिन के समान अलग से पेपर में आता था, कार्ड अलग से आता था और एक अलग से पोस्ट में ओटीपी या फिर पिन जैसा 4 डिजिट नंबर आता था। नाउअडेज इट कम्स इन योर मोबाइल फोन, ओटीपी आ जाता है। आप जाओ आपके बैंक के एटीएम में, जैसे एचडीएफसी बैंक है तो उसके एटीएम में जाना पड़ेगा, इस समय दूसरा एटीएम नहीं चलेगा, एंड पुट योर ओटीपी देयर। ओके, तो जहां पे भी जब भी आप जाओगे, आप कार्ड स्वाइप करोगे, आप आपका ओटीपी डालोगे। कार्ड स्वाइप करने के बाद में ना एक ऑप्शन आता है कि सेट योर पिन। ओके, ऑप्शन बहुत क्लियरली विजिबल रहता है, सेट योर पिन। व्हेन दिस ऑप्शन, आपको जस्ट उस ऑप्शन को टच करना है, आप उसमें आपका ओटीपी डालोगे। ओटीपी डालोगे तो अगेन इट विल गिव यू ऑप्शन कि सेट योर न्यू पिन, यानी अब आप वो बैंक वाला पिन मत रखना कि बैंक ने जो पिन दिया है वो आप हर बार यूज करोगे। नो, सेट योर ओन पिन। पिन यानी आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, दैट विल बी 4 डिजिट। ओके, कुछ भी आप सेट कर लो पिन, बट इतना सिंपल मत सेट करना कि कोई भी गैस कर ले, यानी आपका कार्ड गुम गया तो कोई भी 1 2 3 4 डाल देंगे तो फिर आ जाएगा। बहुत बार लोग 0 0 0 डालते हैं, 1 1 1 1 डाल देते हैं। मोस्ट कॉमन पिन इज 1 2 3 4, बहुत ही कॉमन पिन है, और बहुत लोग ऐसे ही जस्ट ट्रायल में कर देते हैं और एक्सेप्ट भी हो जाता है कार्ड। सो डोंट डू दैट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड, खुद का बर्थडे भी मत डालो क्योंकि बहुत कॉमन है खुद का बर्थडे भी पिन में डालने का। सो कीप इट लाइक, आप आपके हस्बैंड का बर्थडे डाल सकते हो, आपकी मदर का बर्थडे डाल सकते हो, आपके कोई भी बच्चों का बर्थडे डाल सकते हो जो कि थोड़ा सा आपसे रिलेटेड ना हो। ओके, एनिवर्सरी वगैरह भी मत डालो बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता हो सकती है, एंड वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे लोगों को मालूम पड़ जाता है। सो आप ओटीपी, आपका पिन लगा दो, डबल सेट करने बोलेगा एटीएम, वापस से सेम पिन डालो जो भी न्यू पिन है। ओके, और आपका न्यू पिन सेट हो गया तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, समझ लो। अब वो कैसे होगा एक्टिवेट? सी, ये कार्ड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो कार्ड है इसमें नंबर है, दिस इज 16 डिजिट नंबर, सॉरी दिस इज 16 डिजिट नंबर, इसे हम डेबिट कार्ड नंबर कहते हैं। आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, ये डेबिट कार्ड नंबर है। फाइन, नीचे आपका नाम लिखा रहेगा, इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है कार्ड में कि कब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, और बैक साइड ऑफ द कार्ड में ये जो व्हाइट स्ट्रिप है इसके आगे 3 डिजिट नंबर रहेगा। ओके, एनी 3 डिजिट नंबर रहेगा, इसको कहते हैं सीवीवी। सीवीवी नंबर याद रखना, ये सीवीवी नंबर आगे जाके ट्रांजैक्शंस में काफी काम में आता है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट नंबर, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये नंबर ये को सीवीवी कहते हैं। ओके,
So the debit card will have name, debit card number, expiry, CVV number. अब क्या करना है, हम डेबिट कार्ड हमें आ तो गया है, एक्टिवेट हो गया है. नाउ यू आर फ्री बर्ड, यू कैन यूज इट वेन एवर यू वॉन्ट. ओके, वेन एवर मीन्स आप जब भी शॉपिंग में जाओगे आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कितनी कैश है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं. आज तो सुबह हस्बैंड से कैश मांगना ही भूल गई थी, सो आई शुड नॉट गो. या फिर अभी मैं कैसे करूँ, कोई डिलीवरी के लिए आया है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी रहता है ना. सो वैसे समय हम क्या करें, कैश नहीं है तो सो यू कैन स्वाइप योर कार्ड एनी टाइम. ओके, सो इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट. काफी कुछ आपके डिसीजंस इजी हो जाएंगे, बैंक में भागने की जरूरत इजी हो जाएगी, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. अब डेबिट कार्ड के यूजेस क्या है, बहुत कुछ यूजेस हमें पता है बिकॉज कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए. फिर भी हम देख लेते हैं कि और भी क्या क्या यूजेस हैं. आप आपके बैंक अकाउंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हो. आज सैटरडे है, बैंक बंद है. कल संडे है, कल भी बैंक बंद है. परसों गांधी जयंती है, बैंक बंद है. ओ गॉड, 3 दिन बैंक बंद है. अब मैं कैश का क्या करूंगी, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है. अब ये टेंशन नहीं है बिकॉज यू कैन एक्सेस योर बैलेंस. आपके पास जितना भी बैलेंस है आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू योर डेबिट कार्ड. यू डोंट नीड टू टेक द रिस्क ऑफ कैरिंग ह्यूज कैश. कहीं बाहर गाँव आप जा रहे हो या कहीं आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक बसेस से ट्रांसफर कर रहे हो, घूम, सपोज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू बस, या फिर कोई बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं जहां पे आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सपोज, मीन्स पैसों की जरूरत है, बट इतना पैसा एक साथ में रखो, सपोज घूम जाए, सपोज किसी ने चोरी कर लिया, तो इट इज अ रिस्क. यू डोंट नीड टू कैरी दैट मच कैश. बीइंग अ कार्ड, आपके पास में अगर कार्ड है तो एक पतला सा कार्ड, अब इसके अंदर आपके 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 2 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं. सो आपको वो कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड कैरी कर लो. थोड़ी बहुत कैश पास में रख लेना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. कभी कभी कार्ड नहीं चलता है, या कभी जैसे ऑटो वाले कार्ड थोड़ी लेने वाले हैं ना, तो उन सब के लिए कैश रखो. एकदम ही कैशलेस ट्रांजेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, माय पर्सनल एडवाइस. लेकिन फिर भी card is very much useful. You don't need to carry a lot of cash. Use of the card is limited to the balance in your account. See, आपके अकाउंट में अगर 10,000 बैलेंस है तो आप 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं कर सकते हो, बराबर है. रादर देन इन क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट लिमिट होती है, और वो लिमिट नॉर्मली बड़ी बड़ी लिमिट सेट की हुई रहती है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख. सो कोई चीज बहुत टेम्प्ट कर दी आपको शॉपिंग के लिए तो आप बड़ा अमाउंट की भी शॉपिंग कर लेते हो. बट हैविंग अ डेबिट कार्ड एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है आपके अंदर, तो जितना बैलेंस रहेगा उतना ही आप यूज कर पाओगे, राइट. तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है, इट इज अ गुड पार्ट ऑल्सो कि हमारे अंदर उतना कंट्रोल है कि वी आर नॉट ओवर स्पेंडिंग. आजकल बहुत व्हाट फैशन हो गया ओवर स्पेंडिंग का, क्रेडिट कार्ड यूज करने का. तो यहाँ पे हमारे ऊपर खुद ही कंट्रोल आ जाता है. You can withdraw, deposit and transfer funds anytime and from anywhere. मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ सपोज, एंड इफ आई एम गोइंग टू उत्तराखंड और वहां पे मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं, तो आई विल नॉट नीड कि मैं जब वो मुंबई जाऊंगी तभी जाके ये ट्रांजेक्शन होगा. मेरे बच्चा आउट ऑफ इंडिया है और उससे मुझे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं मुंबई जाऊंगी तो ही मैं बैंक जाके ट्रांसफर कर पाऊंगी. मैं जहां पे भी हूँ, जैसे उत्तराखंड में हूँ, तो मैं वहां जाके ट्रांजेक्शन कहीं से भी एटीएम मशीन से ट्रांसफर कर सकती हूँ, या मेरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इससे कर सकती हूँ. दिस इज वन मोर पार्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग. सो कभी भी विड्रॉ करना है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो आई कैन यूज इट एनी टाइम. एटीएम का मतलब ही होता है एनी टाइम मनी, राइट. इट कैन बी यूज्ड while shopping at merchant outlets, online shopping, international payments. yes, सिर्फ पैसे विड्रॉ करने एटीएम मशीन में जाकर या फिर पैसे डिपॉजिट करने के काम में नहीं आता है एयर डेबिट कार्ड. आप कहीं पे भी, जैसे हम मॉल्स में जा रहे हैं या कहीं पे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, और हम कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स हमें करने हैं, या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने हैं, घर बैठ के हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से शॉपिंग करते हैं, तो ये सारी चीजों में भी अब कैश ऑन डिलीवरी नहीं करनी है हमें. सो वी कैन डू ऑनलाइन दिस डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन हम करवा सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम कैसे करते हैं डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, बट इट कैन बी यूज एनी टाइम. कैसे यूज करते हैं, यू जस्ट गो स्वाइप योर कार्ड. आप स्वाइप करोगे तो वो जो
रिटेलर रहेगा, ही विल आस्क पिन फॉर यू, राइट? आपको 4 डिजिट पिन डालना है। क्या क्या डालोगे आप 4 डिजिट पिन? जो आपके कार्ड में है, जो आपने सेट किया है वो, बट मेक श्योर वो 4 डिजिट पिन शुड नॉट बी सीन बाय द रिटेलर। मीन्स आप जिस किसी के भी सामने डाल रहे हो, मेक श्योर थोड़ा सा आप कवर कर लो हाथ से, या फिर ऐसे रखो कि ही इज नॉट वॉचिंग यू, ही शुड नॉट वॉच यू। तो पिन आप थोड़ा सा केयरफुल होके डालो, आपके सामने ही कार्ड स्वाइप करो। ऐसा नहीं है कि पीछे से कार्ड स्वाइप कर दिया या फिर कार्ड उसको दे दिया और हम बातों में लग गए। डोंट डू सच थिंग्स। Swipe your card in front of you, put your pin so that people are not taking note of what pin you have put. Okay, थोड़ा सा ध्यान रख लो। तो इतना केयर ले लिया तो आपका ट्रांजेक्शन, देन ही विल आस्क कि आपको रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? आपको अगर रिसिप्ट चाहिए, किसी को बताना है शॉपिंग कितना किया है वगैरह, तो ही रिसिप्ट को यस करो, अदरवाइज पेपर वेस्ट करके फायदा नहीं है। वी आर गोइंग टू थ्रो दैट रिसिप्ट ओनली। तो आप नो कर दो, यू विल नॉट गेट द रिसिप्ट। नेक्स्ट बेनिफिट है कैन विड्रॉ मनी इंटरनेशनली टू। सपोज आप फॉरेन ट्रिप में गए हैं, कहीं अब्रॉड गए हुए हैं, एंड आपने जो करेंसीज लेकर गए थे वो कम पड़ रही है, तो आप आपके बैंक अकाउंट के थ्रू, मीन्स इंडिया में जो बैंक में बैलेंसेस हैं वो ही बैलेंस कैश रुपीज में तो नहीं, उनकी करेंसी में आप विड्रॉ कर सकते हो। मीन्स सपोज मैं यहाँ से लंदन गई हूँ, अब मुझे कैश की जरूरत है, करेंसीज की जरूरत पड़ गई है, तो what can I do? I can swipe my debit card in their ATM and I can get the money in their currency. Okay, डॉलर्स में, पाउंड्स में मुझे विड्रॉ करके पैसे मिल जाएंगे। हालांकि इट टेक्स सम चार्जेस, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के चार्जेस रहते हैं और उनके जो वो कन्वर्जन रेट्स वगैरह हैं वो भी उनके कुछ रूल्स बने हुए हैं। बट ठीक है, इमरजेंसी का काम हो जाएगा। सपोज कभी आपको बहुत ही इमरजेंसी की जरूरत पड़ी है और किससे मांगे, आउट ऑफ इंडिया वगैरह, तो ऐसा होता है कि कोई पहचान का भी हो या ना हो, कोई हेल्प करे ना करे, सो यू कैन यूज दैट। ओके, एंड नेक्स्ट, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि डेबिट कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड कम्स विथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हमें एक्चुअली नहीं पता होता है, मुझे भी अभी अभी पता चला ये सारी चीज, कि डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो इट कम्स विद द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी अप टिल 5 लाख, बढ़ भी जाती है कभी कभी, तो 2 लाख से 5 लाख या 50,000 से 5 लाख तक के इंश्योरेंस मिल सकता है डेबिट कार्ड के थ्रू। यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। लेकिन जब आप कार्ड ले रहे हो या फिर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आप आपके बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से बात कर लो, डज इट कंटेन द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मीन्स आपका पर्सनल इंश्योरेंस, सपोज आपका एक्सीडेंटल डेथ हो गई है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, तो इन दैट केस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, 90 डेज समझ लो, 3 महीने के अंदर अगर हमने क्लेम किया तो वी कैन गेट आवर इंश्योरेंस बैक। ओके, सो हमें इंश्योरेंस मनी मिल सकता है। कैसे? आपने अलग से कोई प्रीमियम पे नहीं किया, इट इज जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द डेबिट कार्ड, यू कैन गेट द इंश्योरेंस। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि योर कार्ड शुड बी एक्टिव, यानी ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल से कार्ड यूज ही नहीं किया और जब आपका डिसेबिलिटी है तब आप इंश्योरेंस मांग रहे हो, दैट विल नॉट बी अलाउड आई गेस। तो आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए और 3 महीने के अंदर आपने बताना चाहिए कि हमारा क्या एक्सीडेंट हो चुका है या वॉट एवर इज दैट। सो इट इज जस्ट फॉर नोइंग वी ऑल कि इट कवर्स इंश्योरेंस। वी शुड गो एंड आस्क और ब्रांच की हमारे कार्ड में कितना इंश्योरेंस कवर्ड है, और हमने हमारे घर वालों को सबको बता देना चाहिए कि इतना इंश्योरेंस होता है कार्ड में। फाइन, I'll just stop this video and show you a video of how to share the use the card at ATM branch. Just a second. See, मैं एक मॉल में एटीएम मशीन में गई थी, वहां पे बहुत सिक्योर नहीं था, ओपन एटीएम मशीन थी, तो बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही थी मैं। जस्ट सी, इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, मुझे सिर्फ वहां जाकर कैश विड्रॉ करना था। आई हैड टू पुट पिन, सो मैंने हाथ से छुपा दिया और मैंने पिन डाला। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी क्या करेंगे हम, सो कैश विड्रॉ करना है या बैलेंस देखना है। मैंने कैश विड्रॉल का ऑप्शन डाला। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट।
ओके अब उन्होंने बताया कि करेंसीज कौन कौन सी अवेलेबल है, तो इट्स ओके 500 200 या 2000 की करेंसीज रहती है, जितना भी अमाउंट हम डालेंगे उसके बाद में सिर्फ ओके करें। देन दे विल आस्क कि आपको प्रिंटेड इनवॉइस चाहिए, अगर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था, पेपर बेस नहीं करना था, तो मैंने नो कर दिया। अगर आपको चाहिए आपके अकाउंट में आपको नोटिस करने के लिए तो आप यस कर सकते हैं। थोड़ी देर रुकना वहां पर, बिकॉज कैश आने टाइम लगता है। जितनी भी कैश आ गई जस्ट काउंट इट। ओके कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ हो सकती है, खादी की 500 की नोट रह गई है या फिर एक्स्ट्रा आ गई है। डोंट फॉरगेट टू टेक योर कार्ड बैक। ओके चेक कर लो कार्ड, जब हम जस्ट अ सेकेंड, कार्ड अगर हम भूल जाते हैं वहां पे तो उसकी भी कुछ रेमेडीज हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि जब भी हम एटीएम मशीन में जा रहे हैं हमारा पिन कोई नहीं दिख रहा हो, हमारा कार्ड हम हमारे साथ में वापस ले रहे हो। ओके इट हैड हैपेंड विथ मी कि एक बार हम लोगों का कार्ड रह गया था। इन दैट केस वो कार्ड किसी और पर्सन ने ले लिया एंड उस समय ओटीपी का सिस्टम नहीं था, सो ही हैड मिसयूज द कार्ड। हालांकि वी हैव कंप्लेन्ड अबाउट इट एंड वी गॉट ऑल द मनी बैक, लेकिन फिर भी कार्ड मशीन में रह गया था। और क्या होता है मशीन वापस ले लेती है कार्ड, बट उस समय इतना उतना, मैं 10 साल पहले की ट्रांजेक्शन्स की बात कर रही होंगी, तो उसमें इतना नहीं था, उसने उतने टाइम में वापस मशीन ने कार्ड नहीं लिया, सो मेरा कार्ड किसी और ने यूज करके मिसयूज कर लिया अच्छा खासा। We complained to the police, we complained to the bank also, and we got the money back. But such things happen, so don't forget to take your card back. Okay? So एक तो हमने अभी कैश विड्रॉल वाली प्रोसीजर देख ली, पिन कैसे सेट करते हैं वो प्रोसीजर देख ली। नेक्स्ट है व्हाट टू डू, मीन्स अब ये कार्ड से और क्या कर सकते हैं हम, ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने बताया था ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं घर बैठे कार्ड का यूज करके। सो हाउ टू डू, आप जैसे अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट या जो भी है वेबसाइट उसमें आप जाओगे, राइट। प्लीज एक और रिक्वेस्ट है कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही शॉपिंग करो। जो भी कोई भी व्हाट इधर उधर से वेबसाइट आई हुई रहती है या किसी ने भी एक लिंक दे दी कि शॉपिंग शॉप थ्रू दिस एंड यू विल गेट दिस मच कैश बैक, जो वेबसाइट आपके नोन नहीं है, जो वेबसाइट को बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया है, डोंट use that website, don't do any shopping through that website। क्या होता है, हो सकता है आपको ऑफर मिल जाए बहुत सारे, लेकिन वो आपका कुछ मीन्स फ्रॉड केसेस हो सकते हैं जिसमें आपके सारे कार्ड की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ओके सो ट्रस्टेड वेबसाइट में चांसेस कम होते हैं कि आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन वो रख लें, बिकॉज उनका नाम खराब हो जाएगा और उनके ऊपर केसेस हो जाएंगे करोड़ों के। सो ट्रस्टेड वेबसाइट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है नॉर्मली उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके सो डू शॉपिंग थ्रू ट्रस्टेड एंड गुड वेबसाइट्स ओनली, यानी अच्छी ही जगह से डाउनलोड करो एप्स वगैरह जो अच्छे हैं, वो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किए हैं, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, वैसे ही एप्स यूज करो। फाइन, now you will visit the merchant website, suppose we are using Amazon, select the product, you have chosen the product। okay now normally what do, we do cash on delivery कि वो घर पे आएगा, कौन ऑनलाइन पेमेंट करते बैठे। सपोज आप उस समय घर पे नहीं हो, सपोज आपके बच्चे घर पे है एंड दे हैव टू डील विद द थर्ड पर्सन, तो वैसा नहीं करने के लिए क्या करो, पेमेंट आपके डेबिट कार्ड के थ्रू कर दो। हाउ विल वी डू दैट, ओके सिलेक्ट, जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा ना, जब आप चेकआउट करते हो सारे आइटम्स, उसके बाद में सिलेक्ट करो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एज पेमेंट ऑप्शन। वो लोग ऑप्शंस देते हैं कि इसे पे थ्रू बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स आपके ऐप बेस्ड रहते हैं वो, या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। फिलहाल हम डेबिट कार्ड डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सिलेक्ट डेबिट कार्ड। ओके दे विल आस्क फॉर कार्ड नंबर, अब यहाँ पे आपका कार्ड नंबर काम में आने वाला है। दे विल आस्क फॉर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी। ओके वो जो पूछते हैं उस प्लेस पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल दो। अब अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट में आप डाल सकते हो क्योंकि उसी के तो काम में आने वाले हैं ये कार्ड। ओके व्हेन यू पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वन ओटीपी विल कम टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हो वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। इट इज अ सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ओटीपी। जब ओटीपी आप डालते हो तो आपको पता होता है कि और कोई यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि ओटीपी या तो आपका नंबर रहेगा या आपके हस्बैंड का या आपके फैमिली मेंबर्स का। सो उनके ही थ्रू आप यूज करोगे, उनसे आप ओटीपी लेके आप आपके साइट पे डालोगे एंड देन योर ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड। सो यहाँ पे चीटिंग के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। फाइन,
हालांकि फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो सारे कुछ ना कुछ वे आउट ढूंढ लेते हैं, बट फिर भी चांसेस कम हो जाते हैं व्हेन यू पुट द ओटीपी, और ओटीपी का जो सिस्टम आता है. सो दिस इज एज सिंपल ऑनलाइन शॉपिंग करना. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वेबसाइट लॉग ऑन कर दो, देन आप सिलेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट द टाइप ऑफ पेमेंट यू वांट, देन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेबिट कार्ड. उसके लिए आपको डेबिट कार्ड हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड नंबर वगैरह सारा डेबिट कार्ड में ही लिखा हुआ है. नंबर तो याद नहीं रहता है हमें. सीवीवी हम याद रख सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, और एक्सपायरी भी डेबिट कार्ड में लिखी रहती है. सो बस इतना पुट कर लिया, ओटीपी डाल दिया, एंड वी कैन मींस डू ऑनलाइन शॉपिंग वेरी इजीली. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग. नेक्स्ट है having it has a lot of benefit, right? डेबिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट बेनिफिट्स के साथ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑल्सो, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जितने लोग टैक्स सेवी हो गए हैं, वैसे वैसे फ्रॉड के व्हाट वे आउट्स भी ढूंढने लगे हैं. और कितना हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं कि दिस पर्सन लॉस दिस मच अमाउंट, दिस पर्सन. एक्चुअली इन सब चीजों के डर से भी हम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ये सारे ट्रांजेक्शन्स करने से डरते हैं, है ना, कि यार बहुत ही फ्रॉड होते हैं, क्यों इतना रिस्क लेना, उससे तो बैंक जाओ, बैंक से विड्रॉ कर लो एंड अपने ट्रांजेक्शन्स करते रहो. हालांकि उसमें भी रिस्क है, बट वो हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं. हमें ये रिस्क ज्यादा बड़ी और डरावनी लगती है. तो जहां पे रिस्क है वहां पे रेमेडीज भी है. जस्ट टेक केयर ऑफ द रेमेडी, मिल जाएगी हमें. ओके. क्या कर सकते हैं हम? रिमेंबर योर 4-digit पिन नंबर एंड डोंट शेयर इट विथ एनीवन, कोई भी. जैसे हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, जो कार्ड वो पुट करते हैं, स्वाइप करते हैं हम, उसके बाद में पिन भी हम उन्हें ओरली बता देते हैं कि ये पिन पुट कर दो. कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी हमारे हाथ खराब होते हैं, सपोज रेस्टोरेंट में हो तो, या फिर कभी हमें ऐसा लगता है कि वो कर दिया तो भी क्या जाने वाला है, कार्ड तो हमारे हाथ में है. डोंट डू सच थिंग, डोंट शेयर योर पिन विथ एनीवन एक्सेप्ट द पर्सन यू ट्रस्ट अ लॉट. जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह तो बात अलग है, बिकॉज उन्हें हम कार्ड यूज करने दे देते हैं. अगर आप वहां पे भी ट्रस्ट इशू है तो डोंट शेयर इट विथ एनीवन. ओके. सो पिन नंबर कार्ड पर कभी लिख कर मत रखो. बहुत लोग क्या करते हैं, मैं पिन भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं रहता है कि क्या पिन है, तो जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर ही लिख कर रखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट दे राइट. बट दिस इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग, क्योंकि जब आपका कार्ड घूमता है, वो भी पिन के साथ में घूम गया. सिर्फ कार्ड घूमना इतना डरावना नहीं है. अगर पिन भी पता चल गया सामने वाले को, तो इमीडिएटली कहीं पे भी जाके स्वाइप कर लेगा, पिन डाल देगा और कितना भी यूज कर सकता है. सो डोंट राइट योर पिन ऑन द फेस ऑफ इट, डोंट टेल योर पिन टू एनीवन. 4-digit पिन है, आप कहीं और लिख के रख लो, आपके मोबाइल में सेव करके रख लो, या फिर कहीं डायरी में लिख कर रख लो, या और कोई जगह है पेपर, ऐसी जगह जो वॉलेट में आपके रहती है, वहां लिख कर रख लो. ठीक है. यू कैन चेंज योर पिन. सपोज आपको डाउट होता है कि किसी ने देख लिया जिसने नहीं देखना चाहिए था, या किसी को गलती से पता चल गया है, तो आप आपके बैंक के एटीएम में जा सकते हो. बैंक का एटीएम और कोई एटीएम नहीं. जैसे एचडीएफसी है तो एचडीएफसी के एटीएम में जाओ, एंड यू कैन, वहां पे ऑप्शन आता है चेंज पिन, तो वहां पे आप पुराना पिन डाल के फिर नया पिन 2 बार पुट करो. ओके. सो आप आपका नया पिन सेट कर सकते हो. डोंट फॉरगेट दैट पिन, रिमेम्बर रखने, याद रखने का ट्राई करना. और अगर बाय चांस भूल भी जाओ ना, कभी बहुत डरने की जरूरत नहीं है. बैंक को कॉल करो, बता दो मैं पिन भूल गए हैं, तो हमारा नया पिन सेट कर दो, वो ओटीपी भेज देंगे. हर चीज की रेमेडी है, सिर्फ डरो मत, घबराओ मत. बैंक को कॉल करना, उनके कस्टमर केयर को, तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिल जाती है. Do not write your PIN on the face of the card. You can write in some other places. While using at merchant outlet, ensure that it is been used in front of you only. Okay? क्या होता है बहुत बार, जैसे हम रेस्टोरेंट में हैं या फिर हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और हमें पेमेंट करना है, तो हम कार्ड दे देते हैं और पीछे किसी फ्रेंड से या फिर कोई फैमिली मेंबर से बात करने बैठ जाते हैं. सो चांसेस है कि सपोज वो उनका जो पीओएस मशीन है उसमें कुछ और गैजेट लगे हुए हैं जो आपका सारा कार्ड रीड कर रहे हैं. सो चांसेस है, तो आप कभी भी कार्ड उनके हाथ में मत दो. स्वाइप इट योरसेल्फ एंड टेक आउट योरसेल्फ. पिन भी आप खुद से डालो. अगर स्वाइप उनको करने दे भी रहे हैं तो भी पिन आप खुद से डालो, एंड मेक श्योर दैट पिन इज नॉट विजिबल टू एनीवन. ओके. ऐसी जगह कार्ड मत दे दो कि वो कार्ड अलग जाके लेकर जाएगा एंड फिर वो अपने इसमें डालेगा. जरूरी नहीं है कि वो फ्रॉड करेगा, बट हमने क्यों चांसेस लेने चाहिए. वी कैन बी केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल. ठीक है.
नेक्स्ट है यूज ओनली एट ट्रस्टेड साइट्स व्हाइल डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग एंड नॉट थ्रू एनी रैंडम लिंक्स। बहुत बार हमें आजकल तो अभी इतनी चीजें आ चुकी है व्हाट्सएप के थ्रू एंड यूट्यूब लिंक के थ्रू कि कोई भी एक लिंक आ जाती है, सिलेक्ट दिस लिंक एंड यू विल गेट दिस मच रिवॉर्ड शॉपिंग थ्रू दिस लिंक। बहुत बार आता है, फिर उसमें नाम भी अपने फैमिलियर ही लिखे रहते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस है, मीन्स ऐसे फैमिलियर नाम रहेंगे कि हमें लगता है क्या फर्क पड़ रहा है। डोंट डू सच थिंग। कोई भी लिंक को आप क्लिक करोगे, हो सकता है वो फ्रॉडुलेंट लिंक हो, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हो। सो आपके पास बेटर ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है ना ऑफर है, तो आप उनकी वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट में शॉपिंग करो, और वेबसाइट में जो ऑफर उनके लिंक में है वो वेबसाइट में नहीं रहेगी क्या? सो वेबसाइट से शॉपिंग करो, या उनका ऐप डाउनलोड कर लो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, एंड डू शॉपिंग थ्रू दैट। Why you clicking the link और then checking कि अच्छा ऑफर मिल रहा है, मस्त ऑफर मिल रहा है। एक आध बार ऑफर अच्छा मिल भी जाता है, बट चांसेस आर क्वाइट हाई कि आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है और फिर थोड़े दिनों बाद में आपके कार्ड मिसयूज होने चालू हो जाते हैं। सो डोंट डू सच थिंग्स। कोई भी रैंडम लिंक को क्लिक मत करो। कोई ट्रस्टेड वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट है जो नोन वेबसाइट्स हैं, उसी के थ्रू शॉपिंग करो। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग ही मत करो, डू इट थ्रू ट्रस्टेड वेबसाइट्स। ओके, now next care you what you can take, you can set your transaction limit। आपका ट्रांजेक्शन लिमिट आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको डर है कि मेरे अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए हैं एंड अगर घूम गया तो एक साथ में 2-2.5 लाख रुपए चले जाएंगे। आजकल तो अभी बहुत जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, रेडी कैश रखने के चक्कर में 5 लाख 10 लाख ऐसा अमाउंट भी उनके पास में रहता है। सो व्हाट विल यू डू इन सच केस? आप आपके ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करके रख लो। 5,000 डेली ट्रांजेक्शन लिमिट मीन्स, जस्ट अ सेकेंड, या तो अगर आप 5,000 से ज्यादा शॉपिंग करते हो तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। तो डेली की शॉपिंग आप 5,000 कर सकते हो। 5,000 बहुत ही कम लग रहा है आपको तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा आप डेली शॉपिंग का या डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर सकते हो। या एक बार आप एटीएम जाओ या आपके बैंक में जब आप ओपन करोगे ना ऑनलाइन बैंकिंग, तो आपको डेबिट कार्ड का एक सेक्शन दिखेगा। डेबिट कार्ड के सेक्शन में आपको आराम से दिख जाएगा कि सेट ट्रांजेक्शन लिमिट। सो डेली का भी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हो आप, वीकली का भी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हो कि एक वीक में मेरा 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। हुआ तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। यू नो योर शेड्यूल बेटर, आपको पता है आप कितनी शॉपिंग करते होंगे, उससे ज्यादा शॉपिंग नहीं, एटलीस्ट कहीं कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो इट विल बी लिमिटेड टू दैट अमाउंट, राइट? क्योंकि हमें जो भी शॉपिंग करते हैं हमें मैसेजेस आ जाते हैं बैंक से। तो सपोज किसी ने सीधा 5,000 यूज किया, हमें मैसेज आ जाएगा। अब हमने लिमिट 5,000 की रखी थी इसलिए 5,000 का मैसेज आ गया। जैसे ही आ गया हम तभी की तभी ब्लॉक कर सकते हैं कार्ड, राइट? क्योंकि हमने यूज नहीं किया तो ब्लॉक कर दिया। तो हमारा जो नुकसान है वो 5,000 तक लिमिटेड रहेगा। इट इज 5,000 इज जस्ट एग्जाम्पल। सपोज मैंने 20,000 की लिमिट रखी तो मेरा लॉस विल बी लिमिटेड टिल 20,000। ओके, so we can set your our transaction limit, डेली के भी ट्रांजेक्शन लिमिट या फिर वीकली के या ओवरऑल ट्रांजेक्शन लिमिट हम सेट कर सकते हैं एक एक ट्रांजेक्शन लिमिट के। ओके, डोंट शेयर योर CVV नंबर, योर एक्सपायरी डेट, OTP विथ एनीवन। जैसे हमें पिन किसी से शेयर नहीं करना है ना, कभी कभी ऐसा होता है कोई फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं कि मैम आपका हमारे बैंक में अकाउंट है एंड यू हैव नॉट डन ट्रांजैक्शन सिंस सो मेनी डेज। उनको पता रहता है बिकॉज वो सारे छानते रहते हैं, लोगों को इतना हैक कर सकते हैं जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं। तो यू हैव नॉट आवर बैंक ट्रांजेक्शन, तो आपको अभी पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी से बचने के लिए आप क्या करो, आप आपका CVV नंबर बता दो, एक्सपायरी डेट बता दो, आपको OTP आएगा, OTP बता दो। नॉट इन एनी केस OTP तो किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करना है। ओके, सपोज कभी आपको डाउट होता है कि हाँ ये जेन्युइन हो सकता है, तो डायरेक्टली कॉल द बैंक, इमीडिएटली कॉल द बैंक कि आपके यहाँ से ऐसा ऐसा कॉल आया, इज इट ट्रू, इज इट जेन्युइन। अगर वो कंफर्म करते हैं कि यस मैम इट इज फ्रॉम आवर बैंक ओनली, देन ओनली शेयर योर थिंग्स, अदरवाइज डोंट शेयर। ओके, कभी भी कोई टेंशन में मत आ जाना कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा यार, दूसरा कार्ड मिल जाएगा, इट्स ओके। शांति से काम करो, 2 मिनट रुको, सोचो कि कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो इसमें बड़ी बात क्या है। बहुत बार बोलते हैं कि आपको बहुत पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे।
अरे लगेंगे तो देखेंगे हम, आप बैंक की वेबसाइट चालू कर दो और देख लो वहां पे कितने पेनल्टी चार्जेस हैं। डोंट एक्ट इन हैसल, डर के कभी काम मत करो, एटलीस्ट ऑनलाइन के केसेस में। ओके, रुक जाओ, थोड़ा सा शांति से वेट करो, बैंक को कॉल करो, कस्टमर केयर को कॉल करो। कस्टमर केयर नंबर बहुत इजीली मिल जाता है, आपके कार्ड में भी लिखा रहता है कस्टमर केयर नंबर, बट ये बहुत ही थिन, बहुत ही बारीक वर्ड में है। तो कस्टमर केयर नंबर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हर जगह से मिलता है, या फिर बैंक का नंबर तो हमारे पास होता ही है। कॉल देम, आस्क देम कि ऐसा ऐसा है क्या, अगर वो कंफर्म करते हैं तो ही जाके आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, अदरवाइज डोंट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, ओटीपी तो किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करना है, अदर देन योर ओन परचेज थिंग्स, मीन्स जहां पे आप साइट में डाल रहे हो वहीं पे ओटीपी डालना है आपको। फाइन। नाउ ट्रांजेक्शन्स लिमिट, जैसे मैंने बताया कि हम हमारा लॉस लिमिट करने के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। तो यू कैन सेट डेली ट्रांजेक्शन लिमिट, एक दिन का ट्रांजेक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी एक बार कार्ड स्वाइप होगा तो 2000 से ज्यादा का स्वाइप नहीं होना चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। सेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट, सपोज अपने आपका ऑनलाइन के कार्ड के डिटेल्स आपके बच्चों को भी देके रखा है, आपके फ्रेंड्स को भी देके रखा है, और आपको कभी डर है कि यार मैंने क्यों दे दिया, सो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट भी, जैसे मैंने बताया, बैंक की वेबसाइट पे जाकर सेट कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हो कि मुझे कार्ड के थ्रू शॉपिंग ही नहीं करना है, तो डिसेबल इट, तो पूरा की पूरा आप कर ही नहीं पाओगे, मीन्स कोई और भी नहीं कर पाएगा, इवन दो ही हैज योर कार्ड। फाइन। सेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लिमिट और कंप्लीटली डिसेबल इट। बहुत सारे फ्रॉड्स ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केसेस में ही होते हैं। व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ओटीपी का सिस्टम नहीं रहता है, यानी जब फॉरेन हैकर्स रहते हैं ना, वहां पे ओटीपी का सिस्टम नहीं रहता है, सो दे कैन हैक इट डायरेक्टली। हमारे इंडिया में ओटीपी का सिस्टम है, ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, देन ओनली वी कैन शेयर एंड देन ओनली वी कैन डू, बट वहां पे ओटीपी का सिस्टम नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केसेस में फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप जब तक आपको लग रहा है कि आपको कहीं इंटरनेशनल जाना नहीं है या कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली डिसेबल इट। ये भी आपको ट्रांजेक्शन लिमिट वाले सेक्शन में दिख जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टोटली डिसेबल करके रख दो। व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ इंडिया, तो भी आप उसकी लिमिट सेट करके रख लो कि एक बार में 50,000 से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए ट्रांजेक्शन, या वॉट एवर, यू कैन डू इट। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, आराम से आप लॉग इन कर लोगे तो मिल जाएगा आपको। एंड आजकल वाईफाई कार्ड्स आते हैं, मीन्स ये कार्ड में ना वाईफाई का साइन लिखा रहता है, 3 डॉट्स जो होते हैं, 3 सर्कल, उसको जस्ट टैप कर लो पीओएस मशीन में। टैप यानी सिर्फ रखना, स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, टैप भी कर लो तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जैसे पेमेंट कर दिया, या फिर किसी को कुछ और ट्रांजेक्शन करना है, पेमेंट ही मेनली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट इजी, यानी कोई भी हमारा कार्ड लेकर टैप कर लेगा और वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, बट दिस इज नॉट सेफ। दो तरीके से सेफ नहीं है, क्योंकि आपने टैप कर लिया और आपको पिन नहीं डालना है और इमीडिएटली आपको, इजी है ये कि जस्ट टैप कर लिया, आजकल हम बिना टच वाली चीजें देखते हैं, स्वाइप करने की झंझट नहीं है, बट यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस है, फ्रॉड के चांसेस है, तो आप डिसेबल करके रख सकते हो। वो वाईफाई वाला कार्ड आपके पास है तो भी आप डिसेबल करके रख दो, सो आप जब तक के स्वाइप नहीं करोगे तब तक आपका कार्ड यूज नहीं हो। ओके, सो दिस इज अगेन अ फीचर जिसके बेनिफिट्स भी है, लॉसेस भी है, सो हम जितने भी नुकसान है वो पहले हटा देंगे, फिर जाके हम बेनिफिट्स यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब कितना भी कुछ भी कर लो, हैकर्स और ये जो फ्रॉडस्टर्स हो गए हैं इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि दे कैन डेफिनेटली, मीन्स कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं कि कैसे हम मिसयूज करें, कैसे ट्रांजेक्शन्स कर ले, या कैसे हम हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। उनके पास कहीं ना कुछ हैक तैयार रहता है। अभी मैंने रिसेंटली सुना था गूगल को, यस, गूगल को कोई अपना इंडियन स्टूडेंट है, उसने 52 सेकेंड के लिए हैक करके रखा, ब्लॉक करके रखा उसने। उसके बाद में ही वॉज नॉट अ फ्रॉडस्टर, उसने जस्ट हैकर किया, बहुत सारे प्रोफेशनल हैकर्स भी रहते हैं। उसके बाद में गूगल को बताया तो गूगल ने उसे करोड़ों का ऑफर दिया है जॉब के लिए। ओके, क्यों ऐसे? बिकॉज वो सिर्फ अपने आप को प्रूव कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वी आर यानी आई एम, वो खुद के लिए प्रूव कर रहा था कि आई एम मोर एडवांस देन यू, आई कैन हैक योर सो मच
what good website also. So many professionals are there, यहाँ लाइन में खड़े हैं कि कितना भी कुछ भी केयर ले लो, थोड़ा तो उनको हैकिंग आ ही जाता है, बट वो भी हर जगह हैकिंग नहीं कर सकते हैं या हर जगह मिसयूज नहीं कर सकते हैं. सपोज हो जाए मिसयूज, कुछ भी हुआ ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप आपके बैंक को मैसेजिंग जो अपडेट्स होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे 2000 का भी ट्रांजेक्शन किया तो आपके पास में अपडेट्स आ जाने चाहिए, मैसेज आ जाने चाहिए. और कीप इट अ हैबिट कि आप वो चेक करते रहो मैसेजेस, जो भी मैसेजेस पॉप आउट होते हैं. ऐसा नहीं कि छोड़ दो, बैंक वाला हमेशा ही मैसेज देते रहता है, कभी कभी मिसयूज होने के भी चांसेस रहते हैं. जस्ट गो थ्रू इट. हाँ, आपने ट्रांजेक्शन किया कि नहीं, हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अमाउंट देख लो. जैसे आपने 2500 का यूज किया और आपको मैसेज आ गया 2500, दैट्स ऑल, अपने को ध्यान में आ जाता है. लेकिन उसके बाद में अगर 2-4 मैसेजेस आ रहे हैं 10,000, 15,000, 5,000 और आप इग्नोर कर रहे हो, तो दैट इज नॉट रॉन्ग. Sorry, that is not right. So don't ignore any such message where you have not put your card. अगर आपने आपका कार्ड यूज नहीं किया है, स्वाइप नहीं किया, और वो तो भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, यानी किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली, तो इमीडिएटली जैसे ही आपको मैसेजेस आते हैं, ब्लॉक योर कार्ड इमीडिएटली. मीन्स वो बाद में बैंक को कॉल करना, बैंक बाद में कुछ और करना, सबसे पहले कस्टमर केयर पे कॉल करो एंड ब्लॉक योर कार्ड. उनको पहले बता दो, उनके ऑप्शंस में भी रहता है सबसे पहले ही कि ब्लॉक योर कार्ड, सबसे पहले ब्लॉक योर कार्ड. ओके, और कुछ भी मत करो, किसी को कॉल करो मत इधर उधर, क्योंकि कार्ड आपको वापस मिल जाएगा, 15-20 दिन में ही आ जाता है नया कार्ड. लेकिन और ज्यादा ट्रांजेक्शन्स ना हो उसके पहले कैंसिल बोलते हैं या फिर ब्लॉक द कार्ड. ब्लॉक द कार्ड बाय कॉलिंग कस्टमर केयर नंबर. इन केस द टेक्निकल इश्यूज, सपोज कभी कभी डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं. सो मीन्स कुछ गलती हो जाती है, कार्ड उनका अंदर रह जाता है हमारा, और वो निकाल नहीं पाते हैं हम, या फिर कैश वो बताते हैं कि हमारे अकाउंट से डेबिट हो गए, यानी कैश हमारे अकाउंट से निकल चुकी रहती है, बट एटीएम मशीन से वापस नहीं आती है, हमें नहीं मिलती है. ओके, सो दीज मे बी टेक्निकल इशू. कभी कभी एटीएम मशीन खराब होती है तो टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. जहां पे भी टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, अगेन कॉल द कस्टमर केयर कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इस एटीएम मशीन में हुआ, मेरा कार्ड अंदर रह गया है, गलती से रह गया है सपोज, या फिर मशीन ने वापस दिया ही नहीं, या फिर मुझे पैसे वापस मिले ही नहीं, या फिर 1,500 की नोट कम मिली है. जो भी कंप्लेंट है आप कस्टमर केयर को तभी के तभी बता दो. योर मनी विल बी क्रेडिटेड योर इन योर अकाउंट विद इन 7 days. आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कुछ भी टेक्निकल एरर्स हैं, गलतियां हैं, कुछ भी है, तो 7 days के अंदर आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, अदरवाइज दे विल हैव टू पे यू इंटरेस्ट ऑन डेली बेसिस. ओके, तो उनके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है, उनको पैसे भी वापस देने और डेली बेसिस का इंटरेस्ट देना. तो दे विल डेफिनेटली डू. सिर्फ इतना है कि आपको एक बार उनको बताना तो पड़ेगा. सो कस्टमर केयर पे कॉल करके आपको जो भी आपके साथ में हुआ है वो आपको बताना है. ओके, कभी गलती से भी कार्ड अंदर रह जाता है और हम चले जाते हैं एटीएम मशीन से, सो बाद में ही अगर याद आता है तो आप वो एटीएम मशीन के पास में उस बैंक में जाओ, कॉल करो, बताओ कि मेरा कार्ड रह चुका है. जहां पे वहां पे मोस्टली वॉचमैन वगैरह होते हैं, तो वो वॉचमैन चेक करके आपको कार्ड वापस दे सकते हैं. सपोज आप 2-3 दिन तक आपने चेक ही नहीं किया तो वो कार्ड मेन बैंक में वापस चला जाता है. ओके, सो आप मेन बैंक से भी रिट्रीव कर सकते हो, आप मांग सकते हो, या फिर कभी आपको कैंसिल ही कर देना पड़ेगा कि अगर बहुत दिन हो गए कार्ड वापस नहीं मिला, कैंसिल दैट कार्ड सो दैट और किसी के हाथ में ना आए, एंड रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वन. फाइन. If any fraudulent transactions has happened, intimate the bank and register the complaint and track it. सपोज फ्रॉड के कारण कुछ गलती हुई है, मीन्स जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हो चुका है, या एटीएम मशीन में कुछ फ्रॉड हो चुका है, या आपकी इंफॉर्मेशन कोई एटीएम मशीन ने ले ली, या पीओएस मशीन ने ले ली, या कभी हम मर्चेंट शॉप्स में जाते हैं मॉल वगैरह में, और मीन्स छोटी मोटी जो शॉप्स होती है ना, मोबाइल की रिपेयर वेपेयर की शॉप, उसमें कभी कभी गलती से कुछ एक ट्रैकिंग मशीन उनकी लगी हुई रहती है जो हमारी इंफॉर्मेशन ले लेती है. इन सच अ केस, अगर हमारी इंफॉर्मेशन ले ली और कुछ फ्रॉड हुआ है, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, इन दैट केस व्हाट कैन यू डू. अगेन आप आपका फ्रॉड, सबसे पहले बैंक का कार्ड कैंसिल करो, देन इंटीमेट द बैंक, बैंक को बताओ कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है इमीडिएटली, एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट. ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, बैंक में जाके भी रजिस्टर कर सकते हो, प्लस पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो. पुलिस कंप्लेंट हेल्प्स अ लॉट इन सच केस. या
तो उन लोगों का एक अलग डिपार्टमेंट ही बना हुआ है आजकल, ये सारी ट्रांजेक्शन ट्रैक करने, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, सो दे कैन डू, और प्रेशर भी आ जाता है बैंक के ऊपर टाइमली करने के लिए। तो डेफिनेटली इवन आई हैव डन दिस, मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है और पैसे वापस भी आए हुए हैं। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अगर हमने टाइमली एक्शन लिया तो आराम से हमारे पैसे वापस आ सकते हैं। एंड if not resolved, go to the branch and escalate the issue. You can definitely ask the manager कि मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, escalate the issue, और आपका definitely कुछ ना कुछ action तो लिया जाएगा। So if the card is left at the ATM, go and ask the center to check if it can be retrieved from the machine, block the card and request for the new one. So this was all about debit card. Don't get scared to use it, and don't get overconfidence with using it. Use it carefully, be financially careful and be financially independent. आपको बहुत सारी केयर लेकर आराम से आप बहुत सारे यूजेस देख सकते हो आपके डेबिट कार्ड के। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली, एंड जो भी क्वेश्चंस हो आप डेफिनेटली आपके मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स अ लॉट। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कोविड पीरियड से तो ये लाइफलाइन ही बन गया है हम सबके लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और उसके लिए आपने इतने आसान शब्दों में सबके डाउट्स क्लियर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।